हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रवीण कुमार मोटिवेशनल चैनल में। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पे जो है मैं आपको हरियाणा सरकार या भारत सरकार से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आती है आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करता हूं। तो आज जो एक ज़रूरी जानकारी आई है तो मैं वो बता देता हूं आप लोगों के। हरियाणा सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार में जो मंत्री है हमारे अनिल विज जी, जिनको गब्बर के नाम से जाना जाता है, भाई उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला ये किस्म का वो किया है। और इसमें नुकसान भी गरीब आदमियों का भी हुआ है। और गरीब आदमियों तो खैर मुश्किल से कहेंगे, लेकिन कहेंगे कि फर्जी गरीब आदमी का, जिन्होंने फर्जी गरीब बने हुए थे, जो किसी और का हक मार के खा रहे थे, उनका जो है इन्होंने समाधान किया है। तो बताएंगे आपको क्या है ये, इस बारे में डिटेल से वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपको बता देते हैं, जैसे कि आप इस चैनल पे पहले आए हो या पहली बार आए हो, या आपने पहले कभी इस चैनल पे आए हो या पहली बार देख रहे हो इस चैनल को, या आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से बताई गई जानकारी आपको पसंद आती है, या कि आपको लगता है कि किसी और को इस जानकारी का लाभ मिल सकता है या इस जानकारी को देख सकता है वो, तो आप इस वीडियो को उस तक शेयर कर सकते हैं। तो भाई आज सुबह सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो मैं अभी इस बारे में आपको बताता हूँ कि हरियाणा सरकार के जो हमारे परिवहन मंत्री है, जो लेबर सब डिपार्टमेंट मंत्री है अनिल विज जी, अनिल विज जी ने जो है श्रमिक कल्याण बोर्ड की एक अभियंता है, जो उसमें जो है इन्होंने जो मजदूरी कॉपी बनी हुई है लोगों की, मजदूरी कॉपी जो बनी हुई है जिस भी व्यक्ति की या जिस भी लेडीज़ की, मजदूरी कॉपी जो है ज़्यादातर लेडीज़ के नाम से बनती है, लेकिन कुछ केस में ऐसा भी है कि लेडीज़ नहीं है तो वहाँ पे जेंट्स की बन जाती है। तो अभी जो हम आपको बता रहे हैं, लगभग इतना ज़बरदस्त घोटाला है ये, पिछले 1-1.5 साल से उठा हुआ है, और इस घोटाले के ऊपर भी स्टे लगाया हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा, अब तो पिछले बार स्टार्टिंग के सर्दियों में जब एंड आ रहा था सर्दियों का, लगभग फरवरी के आसपास, तो जनवरी फरवरी में जो है नई कापियाँ जो है बननी स्टार्ट हो गई थी, तो बहुत लोगों ने अप्लाई की है। तो वो अभी तक जो है वो अभी तक किसी की सक्सेस नहीं हुई है कॉपी। वो सब ने जिन्होंने फॉर्म भरा है, जिन्होंने पेमेंट कटवाई है, अपना सारा अपनी अपनी तरफ से सारा काम क्लियर करके सबमिट कर रखा है लेबर डिपार्टमेंट को, तो वो कॉपियाँ अभी होल्ड कर रखी हैं। वो होल्ड इसलिए कर रखी हैं क्योंकि भाई इसमें ना सबसे ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है, और उस फर्जीवाड़े की जो तय है उसकी जो है गहनता से जांच की जा रही है। हरियाणा सरकार जो है उसकी गहनता से जांच कर रही है, जिसमें भी हम आपको बता रहे हैं कि लगभग लगभग इतनी कापियाँ धड़ाधड़ काट दी हैं जिसकी कोई हद नहीं। और बहुत से ऐसे हैं जो कि घोटाला है, लगभग लोग ये नहीं पता कि कितने करोड़ों का घोटाला है। कोई तो 2,000 का बताता है, कोई 1,500 का बताता है, कोई 25 का बताता है, कोई 3 का बताता है, यानी कि अनलिमिटेड। किसी ने वर्क स्लिप बनवाई, फर्जी अधिकारी को पैसे दिए, अधिकारी की साठ गांठ, तो भाई ये हो गया काम। और ये जो काम हो गया, जिसने भी बनाई है, बनाने के बाद उन्होंने उस चीज़ का लाभ लिया। औसतन एक साल में एक व्यक्ति को जिसकी लेबर कापी बनी होती है, लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए के समथिंग जो है उसको वो मिल जाती है, योजना का लाभ मिलता है। इतनी राशि का 2.5 से 3 लाख रुपए योजना की राशि का। तो अभी जो है इन्होंने क्या किया है, लेबर कॉपियों बहुत सारी काट दी हैं वेरिफिकेशन में। तो लगभग 13 ज़िले हैं, जो 13 ज़िले हैं, 13 ज़िलों में लगभग लगभग 91% स्लिप या 87%, जो लगभग मान के चलो ये यार 80-90% जो है ना वो फर्जी पाए गए हैं, यानी कि 10%। ठीक है ना। उसमें बहुत से ऐसे हैं जिनकी कोई किसी की मृत्यु होगी, कोई विकलांग हो गया एक्सीडेंट के कारण, या फिर ऐसा है कि भाई कोई मतलब रहा ही नहीं परिवार में से, हस्बैंड वाइफ दोनों से लेके आगे बच्चे लाभ ले रहे हैं। तो भाई उस केस में तो मैं गवर्नमेंट को कह नहीं चाहिए, गवर्नमेंट का देखो क्या नज़रिया है इस मामले में, देखती है कि मान लो हो सकता है कि उनसे पेमेंट रिफंड ली भी जा सकती है ब्याज के साथ, बिन मान के चलो उनका 5% या 10%, जो भी उनका अपना एक रूल है उसी हिसाब से लेंगे, लेकिन नॉर्मली 5% तो मान के चलो कम से कम ये धन वापसी उन्होंने करनी है। क्योंकि हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं हमारे अनिल विज जी, उन्होंने ये कहा है कि भाई दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे मेन बात ये आती है कि भाई दोषी कौन है। जो मजदूरी कॉपी का लाभ ले रहे थे वो दोषी हैं, या जिन्होंने मजदूरी कॉपी को बनाया है वो दोषी हैं। कौन दोषी है इसमें, आप मुझे ये बताओ।
अगर मान के चलो किसी गरीब आदमी ने गलती से लाभ ले भी लिया, ठीक है, गरीब आदमी ने लाभ लिया है, तो कॉपी जिसने बनाई है, जिस अधिकारी के अंडर में वो कॉपी बनी है, जिस कर्मचारी ने उस कॉपी को बनाया है, जिस ठेकेदार के अंडर में वो कॉपी बनी है, तो उनके ऊपर इस चीज़ का ब्लेम आना चाहिए, या भाई आम आदमी के ऊपर ब्लेम आना चाहिए जिसकी कॉपी बनी है। ये चीज़ मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या मेरे से पूछ सकते हो, बल्कि मैं कोशिश करूँगा आप इसको कमेंट बॉक्स में ही बताएं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं मुझे। अब मैं बता रहा हूँ, अनिल विज जी ने जो है पूरे हरियाणा के कई गांव, जितने ज़िले हैं सारों को वेरिफिकेशन में लिया है, जिसमें से लगभग 13 ज़िले तो बिल्कुल घनी कापी कट रही। मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। अब इसमें जो है लगभग 87% बता रखा है कि भाई 87% श्रमिकों की वर्क स्लिप जो है वो फर्जी है। अब 87% की बता तो दिया फर्जी है। अब उनको जो है, अब जो ये NCR के थ्रू आ रहे हैं, जिनका काम रुका हुआ है, लेबर कंस्ट्रक्शन का जो काम रुका हुआ है मजदूरी कॉपी के वालों का, और अब NCR में आ रहा है तो सर्दी हो रही है धुंध के कारण और फोग्स के कारण जो है उनका काम रुका हुआ है। तो उनको जो पेमेंट डालते थे ये हर महीने लगभग 2425 रुपये हफ्ते के हिसाब से डालते, लगभग साल के 10,000 8-9-10 हज़ार रुपये डालते हैं हर महीने। तो वो जो पेमेंट है इनकी, वो अब इन्होंने रोक दी है, बिल्कुल स्टे कर दिया है। उसमें लगभग जिनकी काफ़ी बची हुई है 10%, उनको ही पेमेंट जारी करेंगे। और जिन्होंने पिछले साल या उससे पहले कभी भी कोई लाभ लिया है तो हो सकता है गवर्नमेंट उसके ऊपर चार्ज लगा दे। अब डिटेल से बताते हैं। सबसे ज़्यादा करनाल में जो वर्क स्लिप है वो 3705 यानी कि 3705 है, लगभग 3,500-4 हज़ार रुपये, 3,500-4 हज़ार फर्जी वर्क स्लिप है। अब इसमें टोटल देखो कितनी बनी है और कितनी मिली है। फर्जी जो मिली है वो 1749 मिली है, और इसमें वर्कर जो है वो लगभग 2400 से 2500 वर्कर हैं। इसी तरह से रेवाड़ी में आ जाओ, रेवाड़ी में आपकी 12,596 है, तो उस हिसाब से जो है उनकी फ़र्जी जो स्लिप मिली है उसमें 3,020 से स्लिप फर्जी मिली है। तो नूह में आ जो, नूह में भी ऐसा ही हुआ है, 1,25,000 वर्क स्लिप थी। वर्क स्लिप में से उनकी जो है 51,680, यानी कि मोटा मोटा ये मान के चलो आधे से ज़्यादा पे ही बात बन रही है, आधे से ज़्यादा ही लेबर कॉपियाँ जो है वो कट चुकी हैं। गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में 1935 से 702 कटी हैं, फर्जी मिली हैं। और भाई झज्जर में जो है 278 थी, तो वहाँ पे 56 फर्जियाँ मिली हैं। आपका पलवल में 14,624 थी, वहाँ पे जो है 4601 4,601 जो है वो फर्जी मिली है। अब बात करते हैं पानीपत की। पानीपत में आपकी 4,039 कॉपी है, 4,339 कॉपी हैं फर्जी। उसमें से जो है 4,339 में से जो है लगभग 16,562 फर्जी कॉपी मिली है। अब आप देख सकते हैं कितना बड़ा घोटाला है ये, यानी कि इसमें ये मान के चलो, आप ज़्यादा ना मानो तो ज़्यादातर जो कॉपियाँ हैं ये पानीपत, रोहतक और इसकी नूह तो मैं मान के चलता हूँ, नूह में तो सभी बताते हैं कि भाई फर्जीवाड़ा नूह में इतना है। वहाँ साइबर क्राइम का सबसे बड़ा अड्डा ये इधर नूह मेवात इस साइड तो है ही है, यानी कि वो इस मतलब ये 2 नंबर के जो काम होते हैं उसमें करने में माहिर है। ये सब बताते हैं। दूसरी चीज़ रोहतक है, रोहतक में भी आपकी 33,825 थी, उसमें भी आपकी लगभग 9,666 फर्जी वर्क स्लिप ली है। अब कुल मिला के ये माना जा रहा है कि जो 13 ज़िले हैं, 13 ज़िलों में लगभग इतनी कापियाँ कटेगी जिसकी कोई हद नहीं। अब ये है करनाल, रेवाड़ी, नूह मेवात और महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, पंचकुला, सिरसा और कैथल 13 जिलों में कुल 5,99,758 वर्क स्लिप जारी हुई थी, जिसमें से सत्यापन में पाया गया कि सिर्फ ओनली 53,249 ही वर्क स्लिप जो है वो सही पाई गई है, जबकि 5,46,509 फर्जियाँ अवैध निकली हैं वर्क स्लिप। अब आप देख के चलो इस हिसाब से कितना घोटाला है। कहाँ पे तो टोटल 5 लाख, टोटल 6 लाख मान के चलो, 6 लाख में से 50,000 वेरीफाई हुई है, यानी कि 5.5 लाख फर्जी वर्क स्लिप।
और एक मजदूर को जो लाभ मिलता है एक कॉपी पे, लगभग मान के चलो एक कॉपी पे जो लाभ है लगभग पूरे साल का 2 से 3 लाख रुपए। तो कितना मोटा फर्जीवाड़ा ये। तो भाई हमारे गब्बर जी हैं अनिल विज जी, देखो ये बहुत एक अच्छा और सराहनीय कदम है, इसको सराहना चाहिए। दूसरी चीज़, हम साथ के साथ सरकार से एक गुजारिश और भी करते हैं कि भाई गरीब आदमी, तो देखो ये नहीं कहते कि भाई इसमें सारे गरीब थे, हो सकता है इसमें ऐसा भी होगा किसी ने गरीब ने काम कराया होगा लेकिन वो वास्तव में गरीब है और वो वास्तव में उसका हकदार था, लेकिन किसी कारण से उसकी फर्जी स्लिप कट गई, फर्जी स्लिप बना दी। जैसे कि अभी हमारे राशन कार्ड का सिस्टम चल रहा है, राशन कार्ड उसके लपेटे में वो कहते हैं कि भाई गेहूँ के लपेटे में गुण के, गेहूँ के लपेटे में गुण आ गया, तो वो लपेटे में वो भी आ गया। तो भाई कोई ऐसा भी पात्र व्यक्ति जो राशन कार्ड का हकदार था या वर्क इसका मजदूरी कॉपी का हकदार था, तो भाई वो भी कई बार लपेटे में आएगा, तो हो सकता है उसकी राशन कार्ड, उसकी फैमिली आईडी कट जाती है या उसकी वर्क कॉपी कट जाती है। तो भाई ये चीज़ें देखना पड़ेगा। अगर किसी की ऐसी हुई है तो भाई वो दोबारा डिपार्टमेंट में जाके, अपने लेबर डिपार्टमेंट में जाके बात कर सकता है कि भाई मैं हकदार था और मेरी गलती से कॉपी कट गई है। तो इसमें थोड़ी सी आपको परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। हो सकता है कि ये जो अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, जो ये कॉपियाँ हैं, जो ये फर्जिया कॉपी निकली हैं, 5,500 वर्क स्लिप फर्जी निकली हैं, हो सकता है हरियाणा सरकार में जो मंत्री है गब्बर सिंह, उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई इनको बख्शा नहीं जाएगा। समझ रहे हो आप, बख्शा नहीं जाएगा का मतलब है इनसे रिकवरी होगी, और रिकवरी जो होगी उस पर 5% तो नॉर्मली चार्ज होता है इनका, 5% तो नॉर्मली चार्ज होता है। लेकिन इसमें जो चार्ज है वो हो सकता है बढ़ भी सकता है। जैसे अभी लाडो लक्ष्मी योजना में ये बताया गया था, अगर आप अपात्र हो और पात्र बन के लाभ ले लेते हो लाडो लक्ष्मी योजना, और बाद में पता लगता है कि भाई आप अपात्र थे, तो आपको 12% कंपलसरी लिखा हुआ था, उसमें 12% लिखा हुआ था। अब आप मान के चलो 12% तो उसमें बता दिया, इसका भी डिसाइड नहीं है। 5% तो नॉर्मली चार्ज है ही है, इसका डिसाइड नहीं है कि 12% लगेगा, 10% लगेगा, 7% लगेगा, 5% लगेगा, अभी कन्फर्म नहीं है। लेकिन ये पेमेंट रिफंड देनी ही पड़ेगी। देखो मैं भी आपको बताऊँ, ये थोड़ी वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी होने का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको जानकारी से वंचित रख दें हम। कोई ना कोई जानकारी जो भी आती है हम वो पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी से पूरी आपको जानकारी दी जाए। अब ये जो जानकारी है आप लोगों तक पहुंचा दिया। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और को भी पसंद आती है तो आप उस तक ये वीडियो पहुंचाने का कार्य करें, ठीक है। हम आपसे फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।